प्रदीप रमन, वोट करेगा इंडिया। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे ETV उर्दू पर। अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब की खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म 29 जनवरी को कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का करेंगे इफ्तिताह। रहमान खान ने कहा वक्फ जायदादों पर कब्जा फौजदारी जुर्म। दिल्ली में समाजी और मिली तंजीमों का मुश्तरका इजलास, मुस्लिम मसाइल को मुनज़्ज़म तरीके से ऐवानों तक पहुंचाने के लिए हिकमत अमली तय। मुजफ्फरनगर फसादात के मामले में मरकज को भी अदा करना चाहिए अपना किरदार। मुतासिर से मुलाकात के बाद CPI माले का मरकज से मुतालबा। और मुल्क से कोसों दूर एक अदीब पिछली 3 दहाइयों से कर रहा है उर्दू की खिदमत। मारूफ ड्रामा निगार जावेद दानिश के कारनामों पर एक नजर। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का 29 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी। रहमान खान ने कहा कि कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन उनका देरीना ख्वाब था और इसके क़याम से वक्फ जायदादों को तरक्की हासिल होगी। मरकजी हुकूमत ने मुल्क की वक्फ जायदादों की तरक्की के लिए कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन कायम किया है। 31 दिसंबर को बाकायदा इसका कयाम अमल में आया। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क में 5 लाख एकड़ पर वक्फ जायदादें फैली हुई हैं और उनमें से 50% वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जा है। रहमान खान का कहना है कि कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन के क़याम के जरिए वक्फ जायदादों को तरक्की दी जाएगी और कमर्शियल बुनियादों पर उन्हें फरोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह 29 जनवरी को इस वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का इफ्तिताह करेंगे। इंशाअल्लाह 29 जनवरी को इसका फॉर्मल इफ्तिताह हमारे वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और करेंगे और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी भी इसमें मौजूद रहेंगे एज ए चीफ गेस्ट। मरकजी वजीर का कहना है कि वक्फ जायदादों की लीज की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 साल होगी। के रहमान खान ने बताया कि 3 साल मुकम्मल होने के बाद लीज की मुद्दत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वक्फ जायदादों का किराया मार्केट रेट की बुनियाद पर तय किया जाएगा। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर ने मजीद बताया कि वक्फ जायदाद पर कब्जा एक फौजदारी जुर्म करार दिया गया है। हम वक्फ की जायदाद पर कोई नाजायज कब्जा करना क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया गया है, यानी एनक्रोचमेंट का डेफिनेशन को हमने वाइडन करके कोई भी शख्स अगर औकाफ की प्रॉपर्टी पे काबिज है या बैठा है, अगर उसके पास कोई सनद नहीं है या कोई लीज एग्रीमेंट नहीं है और वो लीज एग्रीमेंट टर्मिनेट हो चुका है तो वो नाजायज कब्जा करार दिया जाएगा। के रहमान खान ने बताया कि वक्फ एक्ट में तरमीम के बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल को इख्तियारात हासिल हो गए हैं और उसे एक रेगुलेटर की हैसियत हासिल हो गई है। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल मुल्क के तमाम वक्फ बोर्डों का निगरान इदारा बन गया है। मरकजी वजीर ने कहा कि यूपीए हुकूमत अक़लियतों की हमजहत तरक्की की पाबंद है और इसी सिलसिले में कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। गालिब एकेडमी दिल्ली में मुस्लिम तंजीमों और समाजी कारकुनान की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दर्जनों तंजीमों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। मीटिंग में मुस्लिम NGOs और इदारों के जिम्मेदारों ने मुसलमानों के अहम मसाइल पर मुत्तहद होकर काम करने से इत्तेफाक किया ताकि मुसलमानों की आवाज को मुनज़्ज़म पैमाने पर ऐवानों तक पहुंचाया जा सके। मुस्लिम लोग हैं वो अपने अपने फिरकों से, अपनी अपनी बिरादरियों से, अपने अपने तंजीमों से बाहर निकले और एक हो जाएं। एक होकर हम आज जो मौजूदा हालात हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन है, इन हालात का जायजा लेकर ये तय करें कि हमें आने वाली लोकसभा के इलेक्शन में या होने वाले आइंदा असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों को किस सिमत जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारी जो भी हैं उन्होंने मतलब इकट्ठा होने की कोशिश की, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इनकी सोच ने जो ये कहा है कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी मतलब से बिरादरियां हैं उनको सब एक जगह प्लेटफॉर्म पे जमा करने की बात की है इन्होंने। CPI माले ने मुजफ्फरनगर फसादात को सियासी और मुजरिमाना साजिश करार दिया है। पार्टी ने लखनऊ में एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। फसाद मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने और उनकी बाज़ाबातकारी के लिए मरकजी हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। याद रहे कि CPI माले की एक टीम ने फसादज़दा इलाकों का दौरा करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में दंगों को समाजवादी पार्टी और BJP की मिलीभगत करार दिया गया। खुलेआम कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको हम लोगों ने स्वयं देखा जाना है, और बालमुकुंद जी मेरे साथ थे, हम दोनों लोगों ने देखा है। और सरकार उन अपराधियों की जो दंगे में नामजद अभियुक्त हैं, हत्याओं के अभियुक्त हैं, बलात्कारों के अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारियां नहीं कर रही है। तो सरकार ने एक मैसेज दे दिया है। राहत शिविरों से सरकार ने हाथ पूरी तरह पीछे खींच लिए। किसी भी राहत शिविर में सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं है। उनके पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए, उनके जमीन का मूल्यांकन कीजिए, उनके आवास का मूल्यांकन कीजिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। दूसरी डिमांड हमारी यह है कि केंद्र सरकार जो बहुत इसमें अपने को साधु बनाए हुए है वो गलत है। केवल धारा 356 नहीं होती कि आप राज्य सरकार को हटा दीजिए, एक धारा 355 भी है, जिसके तहत अगर वह महसूस करती है कि लोगों को तकलीफें हैं और ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वो राज्य सरकार को बाय ऑर्डर निर्देशित कर सकती है कि आप यह करिए। मुजफ्फरनगर में जो 6 FIR हुई हैं, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उस पूरे एरिया को देखते हुए कि जहां की महिलाएं ये बोलने को तैयार नहीं कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, क्योंकि वहां खाप पंचायत बहुत प्रोमिनेंट तरीके से काम कर रही हैं। तो हमारा ये जो FIR दर्ज हुई, इसके खिलाफ भी पूरा एक्शन होना चाहिए जिन लोगों ने बलात्कार किया है। ये भी एक अहम डिमांड है हम लोग। सियासी जमातों में सियासी लीडरान का आना जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मगरबी बंगाल की रियासती कांग्रेस में पुराने लीडरान की शमूलियत को बंगाल की सियासत में नई तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। मगरबी बंगाल में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम चुनाव से पहले लीडरों की उछल कूद बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस के MP सुमन मित्रा ने 21 जनवरी को इस्तीफा देकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सुलेमान खुर्शीद, जिन्हें मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से भी हाथ धोना पड़ा, वो भी मित्रा के पीछे हो लिए। सुलेमान खुर्शीद का शुमार मुस्लिम दानिश्वरों में होता है। अब वो कांग्रेस के बैनर तले मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। अभी जो मौजूदा हालात पैदा हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में कि फिरका परस्ती जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है और मुसलमानों में एक इंतशार भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे कुछ मुस्लिम उलमा हजरात ही मतलब इसमें मुलव्वस हैं। ऐसी सूरत में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी मुझे कि जिसके जरिए हम मुस्लिम आवाम तक भी पहुंच सकें और हमारे मिल्लत के अलावा कौम तक भी पहुंच सकें। तृणमूल कांग्रेस इसे बेमतलब की दौड़ बता रही है तो कांग्रेस इसे नेक शगुन से ताबीर कर रही है।
देखिए, जो लोग तृणमूल में कोई जगह नहीं पा रहा है वो लोग जा रहा है, उससे कोई दौल का फर्क नहीं पड़ता, दौल अभी बड़ा हो गया। अभी तो कमजाद अली और सुलेमान खुर्शीद के अलावा और इम्पोर्टेंट कोई लोग नहीं गया था। ये लोग का कोई पब्लिक बेस नहीं है, अभी दे आर माने डेविएटेड फ्रॉम पब्लिक, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मुसलमान की अक्सरियत तो आज भी कांग्रेस के साथ है। चंद एक लोग गए थे, लेकिन उनको भी अब एहसास हो रहा है कि जो उम्मीद उन्होंने किया था वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ, सिर्फ वादे हैं, दावे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुल्क में इस साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन में मगरबी बंगाल की जानिब सबकी निगाहें हैं। ख्याल किया जा रहा है कि इस इलेक्शन के बाद मरकजी हुकूमत की तश्कील में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की हिस्सेदारी मजबूत होगी। ऐसे में कांग्रेस के ये लीडरान तृणमूल कांग्रेस की इस दावेदारी को रोकने में कितने कामयाब होंगे, ये देखना अहम है। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के अक़लियती महकमे की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अगले पार्लिमानी चुनाव में रियासत की 2 सीटों पर अक़लियती उम्मीदवारों को मौका देने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में अक़लियती कारकुनान का एक वफ्द जल्द ही रियासत के सरबराह सुखदेव भगत से मुलाकात करने वाला है। चाहे वो किसी भी पार्टी से आवे, एक अल्पसंख्यक को मौका दिया जाए कि वो राज्यसभा जा सके, क्योंकि चुनाव में टिकट हम लोग को होता नहीं है, आज जितना भी बहुत मुश्किल होता है लोकसभा, तो राज्यसभा में एक अल्पसंख्यक को दिया जाए। उसके लिए अब पार्टी के अंदर जिस तरह माइनॉरिटी को, स्पेशली मुस्लिम्स को और क्रिश्चियन ईसाई को जिस तरह कांग्रेस पार्टी में इग्नोर किया जा रहा है, जो इसका मुख्य वोट बैंक है, प्रदेश नेतृत्व से हम लोग ये बात का आग्रह कर रहे हैं कि लगातार हम लोग की उपेक्षा की जा रही है इस संगठन का, तो इस संगठन का समस्याओं को लेकर एक बार जरा सा जागरूक हो। अब 22 जिला में माइनॉरिटी को लेकर जो कार्यक्रम केंद्र सरकार ने योजना दिया था, उस पर विस्तार से पूरा जिला कमेटी। हाई स्कूल के तलबा में ट्रैफिक के तई शऊर को बढ़ाने के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मोबाइल वैन तैयार की है। इस वैन के जरिए तलबा को खास तौर पर उर्दू जबान में तैयार की गई वीडियो फिल्म दिखाई जा रही है।
मोहम्मद आदिल अख्तर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर फायज हैं। उन्हें फिलहाल ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तदरीस की जिम्मेदारी दी गई है। मोहम्मद आदिल अख्तर अब तक शहर हैदराबाद के तकरीबन 300 स्कूल्स में तलबा को ट्रैफिक के कवानीन और सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए एहतियाती तदाबीर से मुतालिक मालूमात फराहम कर चुके हैं। एक वीडियो मोबाइल वैन लेकर आदिल अख्तर मुख्तलिफ स्कूलों को जाते हैं और वहाँ खास तौर पर हाई स्कूल के तलबा को मालूमाती वीडियो और फिल्म दिखाते हैं। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को हम स्पेशली कवर करते हैं जो अभी कुछ दिनों में कॉलेज में जाने वाले हैं। वहां पर जाके ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा फ्री हो जाते। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स देखिए, डेली पेपर अगर आप उठा कर देखें तो उसके अंदर ऐसा महसूस होता है कि इंजीनियरिंग के बच्चे फलाने पे एक्सीडेंट हो गया, वो एरिया में एक्सीडेंट हो गया, इधर पे एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरीके से ये एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब ने खासकर ये मोबाइल इस बात से बनाया कि बच्चों को, पूरे बच्चों को तो हम हमारे टीटीआई के पास यानी कि ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को तो हम नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने तौर पे वहां पर जाएंगे जहां पर बच्चे ज्यादा है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अमित गर्ग साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव ले हैं बच्चों को शऊर पैदा करने का ट्रैफिक का, ये खास तौर से इस उम्र के बच्चों को, क्योंकि ये ना समझ होते, ये समझते इनको एनर्जी से भरे हुए रहते तो ये समझते कि कुछ भी कर सकते हैं हम, और उसमें वो लोग अपनी कीमती जानों का उसका नुकसान उठा रहे हैं। मेरा बोलना तो ये है कि ऐसे तमाम स्कूल्स में ऐसे कैंप्स होना चाहिए, ऐसे सेशंस होना चाहिए ताकि तमाम लोगों में शऊर। वीडियो फिल्म के साथ साथ इस मोबाइल वैन के जरिए ट्रैफिक से मुताल्लिक आवाम में शोर बेदारी की तरगीब भी दी जाती है। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें रोड पे जाते वक्त हेलमेट यूज करना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं तोड़ना चाहिए, फोन यूज नहीं करना चाहिए और स्पीड थोड़ी कम रखना चाहिए। इससे क्या फायदा क्या होगा? मैं ये मैसेज अपने फादर को देना चाहूंगी कि कभी गाड़ी ड्राइव करते वक्त फोन पर बात नहीं करना चाहिए और हमेशा हेलमेट पहनकर चलाना चाहिए। ज्यादातर एक्सीडेंट्स लोगों की लापरवाही की वजह से होते हैं। हमें जब रोड पे हम जब सफर करते हैं तो हमें स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, हेलमेट पहन के चलाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आगे वाली गाड़ियां कैसे आ रही हैं, उनको देखते हुए ही हमें अपनी ड्राइविंग करनी चाहिए और हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी सोचना चाहिए। ट्रैफिक के कवानीन और एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाने के बाद तलबा को हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खास तौर पर उर्दू में शायद किताबचे तकसीम किए जाते हैं। इन किताबचों में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक मालूमात दर्ज की गई हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भोपाल के बड़े तालाब में डूबने वालों को बचाने वाले गोताखोरों को एजाज से नवाजा। भोपाल में गोताखोर यूं तो कई बरसों से लोगों की जानें बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी समाजी तंजीम ने इनकी कारकर्दगी की सताइश की और इन्हें एजाज से नवाजा। बिहार में उर्दू टेट के इम्तिहान में हुई गड़बड़ी के खिलाफ नाकाम उम्मीदवारों ने एहतजाज का फैसला किया है। वाज़ेह है कि इस इम्तिहान में तकरीबन 1 दर्जन सवाल गलत दिए गए थे, जिसके सबब कई हजार उम्मीदवार नाकाम हो गए। इस सिलसिले में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 2 दिन का वक्त मांगा, लेकिन महीना गुजर जाने के बाद भी कोई मुस्बत इक़दाम नहीं किए जाने के खिलाफ एहतजाज का फैसला लिया गया है। कारवान उर्दू इस एहतजाज की क़यादत कर रहा है। कारवान उर्दू के सदर और साबिक अपोजिशन लीडर प्रोफेसर गुलाम गौस की रिहाइशगाह पर जमा ये भीड़ भले ही कम तादाद में नजर आ रही है, लेकिन इनका मसला काफी बड़ा है। दरअसल 2011 में नीतीश हुकूमत ने सूबे के सभी सरकारी स्कूलों में एक उर्दू टीचर को बहाल करने का ऐलान किया था, जिसके पेश नजर 1 अक्टूबर 2013 को 27,000 उर्दू टीचरों की बहाली के लिए इम्तिहान मुनक्कद किया गया, जिसमें 2,21,513 उम्मीदवार इस इम्तिहान में शरीक हुए, जिसमें महज 15,310 उम्मीदवारों को ही कामयाबी हासिल हुई। दरअसल टीईटी के इस इम्तिहान में पूछे गए सवालों में दर्जन भर सवाल गलत थे। इस सिलसिले में कानून साजिया में हंगामा हुआ तो वजीर आला नीतीश कुमार ने 14 दिसंबर 2013 को ये ऐलान किया कि 1 से 2 रोज में उर्दू टीचरों का मसला हल हो जाएगा, लेकिन महीना गुजर जाने के बाद भी नाकाम हुए उम्मीदवारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, वो शरारत कर रहे हैं और उनकी शरारत की वजह से हुकूमत जो है बदनाम हो रही है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेट्स पे नकील कसें
اور प्रथम फर्स्ट पेपर जो है हम लोग का 1 दर्जन गलतियां हैं उसमें, और सेकंड पेपर में जो 1 दर्जन से ज्यादा गलतियां हैं उसमें मेरा 3 नंबर से छुटा है। ये बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, जो बहुत मामूली क्वेश्चन है, जो सारे बच्चे जानते हैं, वो सब क्वेश्चन में गलत आंसर शीट की वजह से हम लोगों को कम नंबर दिया गया, जिसकी वजह से आज हम लोग फेल हुए। कारवान उर्दू इनकी लड़ाई की क़यादत कर रही है। कारवान ने ऐलान किया है कि टीईटी के इम्तिहान में नाकाम हुए लोगों को हुकूमत 15 नंबरों का ग्रेस दे। ऐसा नहीं किए जाने पर कारवान उर्दू 30 जनवरी को हुकूमत के खिलाफ धरना देगी। आगामी जो है वो 30 तारीख को पटना के कारगिल चौक पर महाधरना दिया जाएगा कारवान उर्दू की जानिब से टीईटी उर्दू अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलाने के लिए। और 18 जनवरी को हम लोग बिहार विधानसभा को घेरने का काम करेंगे, पटना की सड़कों को जग तक कर देंगे। बिहार में उर्दू टीचरों के साथ नाइंसाफी का सिलसिला काफी पुराना है। एक तो स्कूलों में बरसों से खाली उर्दू असामियों पर बहाली नहीं हुई है, और जब बहाली का अमल शुरू हुआ तो साजिशों का एक न खत्म होने वाला दौर भी शुरू हो गया। ईटीवी न्यूज पटना। तालीम के बगैर न मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है और न कौम और मिल्लत के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार फारसी की मारूफ उस्ताद डॉक्टर आसिफ जमानी ने लखनऊ में किया। रिजवी कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की तासीस के मौके पर खिताब करते हुए आसिफ जमानी ने यह भी कहा कि वही कौमें तरक्की के रास्ते पर जा सकती हैं जिन्होंने तालीम को हुसूल को अपना नज़्बुल ऐन बनाया है। इस मौके पर कॉलेज के तलबा और तालिबात को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए असनाद और मेडल भी अता किए गए। लखनऊ के कैसर बाग में मुनक़दा इस तकरीब में लखनऊ के मेयर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तालीम के बगैर, एजुकेशन के बगैर, शिक्षा के हमारा मुल्क, हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता। इस चीज को सोचते हुए उन्होंने एजाज रिजवी कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो आजकल बहुत डिमांड पर है, उसकी बुनियाद रखी। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। दुनिया में हर बाप अगर बेटी का कातिल बन जाए, अपने बेटे की खातिर तुम बहू कहाँ से लाओ? वाह, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं, सितारे चांद की कीमत कहाँ समझते हैं। वाह, प्यार पर उसके भरोसा मैं करूं भी कैसे, दोस्तों को मेरी हर बात बता देता कि वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया। वाह। इस इतवार कारवान सुखन में देखिए यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रांची यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में महाजिर अदब के उन्वान पर लेक्चर हुआ। इस प्रोग्राम में कनाडा से आए मारूफ ड्रामा निगार जावेद दानिश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के 3 तलबा को डॉक्टर सैयद अहमद एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम में रांची यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर एम रजीउद्दीन भी मौजूद थे।
जानने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले दुनिया के अदब को पढ़ना होगा, और उर्दू में ये काम कम है। हमने कोशिश की है, बहुत कुछ काम इस पे किया है, मगर मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान तराजिम पे काम करें, तर्जुमे को देखें, तभी उनको पता चले कि दुनिया कहाँ जा रही। तो ये एक बहुत ही मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा काम होना चाहिए। हमारे असातिज़ा से भी मैं गुजारिश करूंगा। कनाडा में मुकीम जावेद दानिश एक तवील अरसे से हिंदुस्तानी ड्रामों को फरोग देने में मसरूफ हैं। इन दिनों जावेद दानिश रांची के दौरे पर हैं। पेश है ये रिपोर्ट। ये हैं जावेद दानिश, जिनका आबाई वतन लखनऊ है, लेकिन तकरीबन 30 सालों से टोरंटो में मुकीम हैं। कॉन्वेंट स्कूल में तालीम हासिल करने के बावजूद वो उर्दू में लिखते रहे हैं। उनकी 1 दर्जन किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। 70 के दहे में कलकत्ता रेडियो स्टेशन में मुलाजमत के दौरान जावेद की मारूफ ड्रामेटिस्ट हबीब तनवीर से मुलाकात हुई, जिनसे बंगला ड्रामों को उर्दू में तर्जुमा करने की तरगीब मिली और इस तरह रेडियो ड्रामा पर मुश्तमिल परमीथियस नामी किताब मंजर-ए-आम पर आई और तब से वो उर्दू और ड्रामों के फरोग की कोशिशों में मसरूफ हैं। तो मैं सबों को ये कहता हूं कि बिकॉज आई थिंक इन उर्दू, फॉर दैट आई राइट इन उर्दू। तो मैं सोचता उर्दू में, इसलिए लिखता भी उर्दू में। उर्दू मेरी मादरी जबान है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो टोरंटो में बसे कोई 30 साल हो गए, मगर उर्दू का काम कर रहे हैं हम लोग, और उर्दू बहुत ही जिंदा है, मुतहर्रिक है। वहाँ थिएटर उर्दू का नहीं था, हमने उसे आबाद किया। रंगमंच कनाडा के नाम से हमारा थिएटर ग्रुप है, जो हजरात देखना चाहें तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है www.rangmanch-canada.org। तो उस पर हमारी सारी एक्टिविटीज नजर आएगी। जावेद दानिश को सफर का बेहद शौक है। वो अब तक दुनिया के बेशतर मुल्कों का दौरा कर चुके हैं। यूरोप, अमेरिका और जापान के सफर के दौरान उन्होंने सफरनामा, आवार की और हिजरत के तमाशे नामी किताबें लिखी। हालिया दिनों उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की, जिसका नाम है बड़ा शायर छोटा आदमी। उर्दू में अगर आप ढूंढेंगे कि अफ्रीकी अदब क्या है, तो कोई किताब नहीं है, आज भी नहीं। वो पहली किताब थी काले जिस्मों की रियाजत, उसका तर्जुमा किया, बहुत कामयाब किताब थी। उसके बाद बहुत बड़ा मसला हमारी फलस्तीन का है, फलस्तीन के साथ साथ इसराइल जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने ये किया कि एक दूसरी किताब आई तर्जुमे की, जिसका नाम था एक बाप की औलाद, यानी इब्राहिम की औलाद है हम सब, मगर लड़ रहे हैं, मसले मसाइल हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तो उन दोनों को मुताला करने के लिए कि भाई क्या है कंपैरेटिव स्टडी, तो एक बाप की औलाद में इसराइली अदब और फलस्तीनी अदब दोनों का तर्जुमा किया। ये किताब भी आपको दूसरी किसी कहीं नहीं मिलेगी कि किसी ने इसराइली अदब का तर्जुमा नहीं किया। जावेद दानिश बुनियादी तौर पर थिएटर से जुड़े हैं। यही वजह है कि वतन से कोसों दूर रहकर भी वो हिंदुस्तानी रंगमंच को फरोग देने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ईटीवी न्यूज, रांची। नेताजी की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश मनाई। वहीं कोलकाता में भी मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से नेताजी को गुलाए अक़ीदत पेश किए गए। इस मौके पर सियासी जमातों ने रियासत में खवातीन के साथ बढ़ते मज़ालिम को अफसोसनाक बताते हुए हुकूमत से सख्त इक़दाम की अपील की। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें
ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ہے کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے.